गौरव थोड़ा सा यहाँ दिखा दे क्या कहते हैं, अभी गाना चलाऊं तो अकेला नहीं कर सकता क्या? मैस पे कूद कूद के डांस हो रहा है क्यों मैस? गोपाल का भी डांस करवा लेता यार साथ में। आया नहीं था तू तो, कोई बर्थडे नहीं था ऐसे ही। इनको भी लगता कि मेरे को पता नहीं, मेरे को सारा ही पता था। कभी कभी चलता है। चलो बाहर पार्किंग लगाएंगे, बाहर पार्किंग जगह बहुत है तो नहीं, जब इसका बर्थडे आएगा तब ठंड हो जाएगी। और क्या, टेंट वेंट लगा लेंगे सारा। चलो चैप्टर कौन सा था आज? डीसी थ्योरी है ना, डीसी थ्योरी चैप्टर है। चले आ जाओ। सबसे पहले क्या पढ़ना है इसके बारे में? डीसी थ्योरी यानी डीसी धारा के बारे। तो धारा से पहले पढ़ेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, या धारा किसे कहते हैं, या करंट किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अच्छा, धारा को प्रदर्शित किससे करते हैं? मोटोड है यानी कि कैपिटल है आई से करते हैं। चले आगे, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? आई बराबर आवेश प्रवाह की दर, जहां दर लग जाता है बट्टे में क्या लग जाता है? टी लग जाता है, तो क्यू बट्टा टी। जहां क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश, टी का मतलब समय। चले आगे आ जाओ। उसके बाद आवेश की इकाई कूलाम, समय की सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड क्या कहलाता है? विद्युत धारा। या एक कूलाम एक सेकंड, एक कूलाम प्रति एक सेकंड क्या कहलाती है? एक एम्पियर। नहीं बोल सकते क्या भाई? पहले लिख देते इसकी इकाई, इकाई या यूनिट क्या होती है इसकी? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूं और यहाँ पे एक लिख दूं तो क्या बनेगा? क्वेश्चन आया हो, ध्यान रखना। एक कूलाम प्रति एक सेकंड, एक कूलाम प्रति एक सेकंड क्या कहलाती है? एक एम्पियर। नहीं कहलाएगी क्या? ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक कूलाम प्रति एक सेकंड क्या कहलाता है? एक एम्पियर कहलाता है। यहां तक को दिक्कत समझ परेशानी? चलो आगे। अच्छा, वहां पे जो क्यू जो होता है, जहां जहां आई का मतलब तो क्या होगा? विद्युत धारा। क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश, या इसकी जगह आपको क्या मिला लिखेगा? एन डॉट ई, एन डॉट ई। इसका मतलब क्या है? एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई का मतलब आवेश, ई का मतलब क्या होता है? आवेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.67 × 10⁻19 कूलाम। नहीं होता क्या? 1.67 × 10⁻19 कूलाम। तो ये नाम मिलकर आपको ये भी तो मिल सकता है, आई बराबर एन डॉट ई बट्टा में टी। नहीं हो सकता क्या? चलूंगे आगे। इसी से दो फॉर्मूले बन जाएंगे। आवेश निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? टी को इधर फेंक देंगे। अरे मेरे को अगर क्यू निकालना मतलब ये चीज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? वज्र गुणा नहीं कर देंगे क्या? तो आई इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू या एन डॉट ई। ये लाइन समझ आ गई क्या? अगर आपको आवेश निकालना है तो आप क्या करेगा? आई डॉट टी, आई डॉट टी यानी आई इंटू टी। और ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मोस्ट है। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी या टी इंटू आई, एक ही बात है। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। यहां तक को दिक्कत समझ परेशान लग रही? आगे चले। अपने आपको विद्युत धारा, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एसी और डीसी। इतना चलो फिर चलते हैं। चलो आगे आ जाओ। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार कितने प्रकार की विद्युत धारा? दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एसी एंड डीसी। चले सोडा आजा। एसी का पूरा नाम बता दो। प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है?
प्रत्यावर्ती, बोलो मत, प्रत्यावर्ती धारा, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट बोल दो या प्रत्यावर्ती धारा। कहते हैं किसे? वे धारा जो एक समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर, समय अंतराल पर अपनी मान व दिशा क्या करती है? मान व दिशा दोनों बदलती है, दिशा दोनों बदलती है या परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? ऐसी कहलाती है। चलो, वे विद्युत धारा, बस इधर देखो एक मिनट, वे विद्युत धारा जो निश्चित समय अंतराल पर अपने मान व दिशा में क्या करती है? परिवर्तन करती, क्या कहलाती है? ऐसी कहलाती है। डायग्राम कुछ इसका ऐसा बनता है, ये देखो यहाँ पे 0, ये प्लस का होता है, ये माइनस का। ये अभी तो धारा कहां चलती है? प्लस में, फिर क्या हो जाएगी? एक बार 0 होगी, फिर कहां जाएगी? माइनस में। एक निश्चित समय अंतराल अपनी मान व दिशा क्या करती है? बदलती है, क्या कहलाती है? एसी कहलाती है। उसके बाद एसी खुद कितने प्रकार की होती है? एक तो साइन वेव, वेव के आधार पर, किसके आधार पर? ये वेव के आधार पर एसी, वेव के आधार पर एसी कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एक तो था साइन वेव, या इसको साइनोसुडल बोलते, क्या बोलते हैं? साइनोसुडल। ये जो आपको दिख रही है ये वेव कौन सी है? साइन वेव है। कौन सी है? साइन वेव। अच्छा, दूसरी जो पड़ेगा उसका नाम है वर्गाकार, यानी कि स्क्वायर वेव। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर वेव। ये कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है, डब्बा बन रहा है, स्क्वायर वेव। एक होती कौन सी? त्रिभुजाकार, जिसको आप क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ये कैसे बनेगी? त्रिभुज बनेगी इसमें। चलो, एक कौन सी होती है? साटूथ वेव। ये दिखने में ऐसी होती है लेकिन तिरछी होती है, ऐसे आ रही कितना। ऐसे कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? साइन वेव, वर्गाकार, त्रिभुजाकार और साटूथ, यानी कि साइनोसुडल, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल और साटूथ। चलूंगे आगे। अगला मैंने कहा सर एसी का उत्पादन बताना। आप एसी का उत्पादन करने वाली मशीन क्या कहलाती है? उत्पादन करने वाली मशीन क्या कहलाती है? अल्टरनेटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एसी उत्पन्न करने वाली मशीन क्या कहलाती है? अल्टरनेटर, या इसको बोलते हैं क्या? एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। समझ आ रहा है ना? अगला, उसके बाद फिर पूछा जाएगा उत्पादन। एसी का उत्पादन कितने वोल्ट पर होता है? कितने वोल्ट पर उत्पादन? 11 केवी। ये तो क्या होता है, मतलब उत्पादन किया जाता है तो कितने पे करते हैं? 11 केवी पे करते हैं। एसी का उत्पादन 11 केवी पर करते हैं। किया जा सकता तो क्या पड़ेगा अपन? 33 केवी। ये क्या होगा? किया जा सकता है, दो क्वेश्चन बनेंगे। एसी का उत्पादन होता तो कितना? 11 केवी। किया जा सकता तो 33 केवी। चलेंगे आगे। उसके बाद एसी में एक फ्रीक्वेंसी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी, एसी की आवर्ती। एसी थ्योरी में पढ़ाऊंगा, वैसे तो आवर्ती किसको बोलते हैं? एसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50 अल्ट्राज होती है। चलूंगी आगे। ये थी आपकी एसी विद्युत धारा। दोबारा देख लो। एसी का पूर्ण नाम अल्टरनेटिव करंट। वे धारा जो अपने मान व दिशा क्या करती है? निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित करती है, एसी कहलाती है। 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? साइन, वर्गाकार, साइन, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल और साटूथ। चलूं आगे। उत्पादन अगर पूछे तो मशीन कौन सी होती है? एसी जनरेटर या अल्टरनेटर होता है। उत्पादन होता है 11 केवी पर किया जा सकता है तो 33 केवी पर किया जा सकता है। उसके बाद एसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50 28। यहां तक दिक्कत समझे, परेशानी? अब पढ़ते हैं डीसी के बारे में। उतारो फिर चलते। कैसे सोहेल? मुस्कुरा रहा धीरे धीरे आज, क्या बात है? कुछ मिल गया क्या? हाँ, उससे तो हम भी खुश है यार। चले डीसी का पूरा नाम बताना तो? डायरेक्ट करंट, या इसको क्या बोलते हैं? निष्ठ धारा।
चलो आगे, कहता है किसे डीसी? हाँ, वे विद्युत धारा जो अपने मान व दिशा में परिवर्तन नहीं करती, जो अपने मान व दिशा में परिवर्तन नहीं करती। करवाता हूँ सुनील, वो भी करवाता हूँ, नहीं करती। चलो आगे, वो क्या कहलाती है? करवाता हूँ, वही करवाता हूँ। वे विद्युत धारा जो अपने मान व दिशा में परिवर्तन नहीं करती, क्या कहलाती है? डीसी कहलाती है। अब डीसी भी दो प्रकार की होती है। डीसी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। मैंने कहा सर डीसी दो प्रकार कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो शुद्ध डीसी, एक कौन सी हो जाएगी? अशुद्ध डीसी। शुद्ध डीसी और अशुद्ध। शुद्ध तो कौन सी हो जाएगी? सेम ये डेफिनेशन लिख देना, वे विद्युत धारा जो अपने मान व दिशा में परिवर्तन नहीं करती, शुद्ध डीसी कहलाती है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला। चलो अगला, शुद्ध डीसी का पावर फैक्टर अगर पूछे, शुद्ध डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है? इकाई, एक या इकाई या यूनिटी, एक ही बात है, यूनिटी। शुद्ध डीसी में धारा और वोल्टेज के बीच कौन 0 डिग्री होता है ना? इसी पे क्या चलती है? धारा चलती है। इसी पे क्या चलेगी? वोल्टेज। इसी पे आई और इसी पे क्या है? वी है। तो दोनों के बीच में अगर कौन 0 डिग्री है तो cos 0 का मान कितना होता है? एक नहीं होता क्या? पावर फैक्टर निकालना था। तो शुद्ध डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है? एक। ना मिले तो क्या मिलेगा? इकाई। ये भी ना मिले तो क्या मिलेगा? यूनिटी। उसके बाद शुद्ध डीसी की जो आवृत्ति होती है, शुद्ध डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शुद्ध डीसी की आवृत्ति है क्या होती है? 0। अब आ जाओ इधर, अशुद्ध डीसी। अशुद्ध डीसी को क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी। चलो आगे, मैंने कहा पल्सेटिंग डीसी कहते किसे? ये बता दो मेरे को। वे डीसी जो अपने मान में परिवर्तन करती है, मान में परिवर्तन करती है, परंतु दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करती, कोई परिवर्तन नहीं करती। कौन सी कहलाती है? पल्सेटिंग डीसी। मैंने कहा डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे। ये कौन सी डीसी होती है? पल्सेटिंग डीसी। देखो अपने मान तो परिवर्तन कर रही है, 0 से ऊपर चढ़ रहा है ना मान, वापस भी आ रहा है, लेकिन दिशा परिवर्तन नहीं कर रही है। प्लस में ऊपर वाली किसमें चलती है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा, मतलब दिशा परिवर्तन नहीं करती। अगला, उसके बाद फिर आपको पूछा था पल्सेटिंग डीसी कहां से मिलती है आपको? रेक्टिफाइड जो होते हैं अपने, रेक्टिफायर, सेकंड ईयर में बताऊंगा। रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी क्या कहलाती है? पल्सेटिंग डीसी कहलाती है। जैसे पढ़ाऊंगा मैं, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, एक होता है कौन सा? 3 फेज रेक्टिफायर। 4 प्रकार के रेक्टिफायर है, उनमें जितने भी मिलेंगे, कितनी मिलेगी? पल्सेटिंग डीसी मिलती है। कुछ ब्रिज रेक्टिफायर में कुछ एक हल्का होता है, लेकिन होती कौन सी है? पल्सेटिंग डीसी होती है। आपको याद रखना, पल्सेटिंग डीसी किससे मिलती है? रेक्टिफायर से। कहां से प्राप्त होती है? रेक्टिफायर। उसके बाद फिल्टर परिपथ लगते हैं, उसके बाद शुद्ध को अशुद्ध को शुद्ध में बदला जाता है। उसके बाद आवृत्ति, पल्सेटिंग डीसी की आवृत्ति मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पल्सेटिंग डीसी की आवृत्ति क्या कहलाती है? आवृत्ति रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपल फ्रीक्वेंसी। अशुद्ध डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो डीसी की आवृत्ति पूछे तो कितनी होती है? 0। पल्सेटिंग की पूछे तो रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, फिक्स नहीं होती। चले क्या यहाँ तक? तो दिक्कत समझे, परेशानी? अगला, फिर मैं इसी के आगे सबका नीचे करवा देता हूँ। यहाँ पे डीसी का उत्पादन, डीसी का उत्पादन कितने पर होता है? 650 वोल्ट। कितने पर होता है? 66। खुद भी मरेगा, मेरे को भी मरवाएगा। 66 वोल्ट कितने पर होता है? हाँ। उत्पादन होता किससे? उत्पादन करने वाले साधन कौन कौन सा है? साधन होता है सेल, इसको बैटरी बोलते हैं, डीसी जनित्र, डायनमो। इनसे क्या मिलती है? डीसी मिलती है। अब बन गए ना, वैसे तो इससे ही होती है। सोलर प्लेट तो चेंज करती है। चलो एक होगी सोलर प्लेट, इससे आपको क्या मिलती है?
डीसी मिलती है। चलूंगे आगे। अच्छा, नोट डाल के एक चीज बता दो मेरे को, तो चीज बताएगा इसराइल। डीसी खतरनाक होती है कैसी? एसी खतरनाक ज्यादा होती है। एसी खतरनाक ज्यादा होती है, डीसी ज्यादा खतरनाक कौन है, डेंजरस कौन है, एसी है या डीसी? अरे डीसी ज्यादा है। एसी का आपने देख लो एक गियर के, लेकिन आपको एसी अगर एक बार छोड़ती जरूर है, एसी आपको एक बार छोड़ने की जरूर सुनने पे जरूर आती है, लेकिन डीसी कभी सुनने पर आती है क्या? आपको छोड़ेगी नहीं, आपका क्या हो जाएगा, बूंदी भुजे तैयार हो जाते हैं। डीसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो एसी डीसी एसी से क्या होती है, ज्यादा खतरनाक। डीसी एसी से अधिक खतरनाक होती है, खतरनाक होती। कोई पूछ ले क्यों? क्योंकि डीसी शून्य नहीं होती, लेकिन डीसी एसी क्या होती है, शून्य होती है। दूसरी बात, और क्या कारण होता है, डीसी मार्थ नहीं होता लेकिन एसी मार्थ होता है। इसी कारण से अपनों को क्या मिलती है, इसलिए हम एसी का ज्यादा उपयोग करते हैं। पारेषण में किसका प्रयोग होता है, एसी का। डीसी का पारेषण नहीं करते अपन, डीसी का करते हैं। चलेंगे आगे, होता ही नहीं। जहां तक होती क्या समझे परेशानी, उतारो फिर सब। चलूं क्या आगे? ये थी आपकी विद्युत धारा। अब पढ़ने है कौन सी, एसी और डीसी में अंतर कर लिया। अब पढ़ना आपको वोल्टेज। क्या पढ़ना आपको, वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं, विभव। विभव या वोल्टेज। मैंने कहा सर विभव या वोल्टेज किसे कहते हैं, एकांक धनावेश। ये डेफिनेशन ध्यान रखना, एकांक धनावेश। धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है या वोल्टेज कहलाता है। किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ये तो मैंने लिखा ही है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया। अब यहां से आप ये लाइट जल दी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है ऐसे थोड़ी आएगा, कहीं से तो आया होगा। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अगला फिर आपसे पूछा जाएगा प्रदर्शित। विभव को प्रदर्शित किससे करते हैं, मोटोडे वी से। वी से किससे करते हैं, वी से। अच्छा उसके बाद बोलो मत भाई, एक सेकंड। वी से प्रदर्शित करते हैं। चले, वी बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, W बट्टा Q, यानी वोल्टेज बराबर कार्य बट्टा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कार्य किया गया कार्य क्या लाने में किसको लाया था, आवेश को। आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। आवेश को लाने में किया गया कार्य कहलाता है, विभव कहलाता है। चलूं क्या आगे, कार्य की क्या होती है, जूल। आवेश की कई गुलाम। तो सवाल बनेगा जूल प्रति गुलाम। जूल प्रति गुलाम क्या कहलाता है, वोल्टेज। जूल प्रति गुलाम क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। जूल प्रति गुलाम क्या कहलाएगा, वोल्टेज या विभव या पोटेंशियल। इसको पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। चलेंगे आगे, अगली खास बात। तो ये तो आप लिख ही लोगे, जूल प्रति गुलाम क्या कहलाता है, विभव या एक जूल। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था NILT में, नाइलेट बोलते हैं जिसको। अभी जैसे परसों जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें नाइलेट में क्वेश्चन आया कि कार्य की वे कौन से दो चीजें जिनकी इकाई क्या होती है, सेम होती है। कार्य की और ऊष्मा की क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी था उसमें, राइट था। कार्य की और ऊष्मा की क्या होती है, इकाई सेम होती है। ऊष्मा की क्या होती है, जूल, और कार्य की भी क्या होती है, जूल। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। अगला ये था आपका कौन सा, विभव। अगला विभव मापने वाला यंत्र। विभव नापने या मापने वाला यंत्र। मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। यही तो कहलाता है, विभव मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। अगला
वोल्ट मीटर कहां लगता है? वोल्ट मीटर, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, सप्लाई के समांतर क्रम में लगता है, समांतर क्रम में संयोजित होता है। चलूंगा आगे। पहले तो विभव मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। इसको अपने ढंग से पढ़ा हुआ विद्युत मापक यंत्र में तो वैसे तो वोल्ट मीटर सप्लाई के समांतर क्रम में संयोजित होता है। अगला, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछे आपको। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बताओ कितना होता है भाई? इसको प्रतिरोध क्या रखना चाहिए? अधिकतम, तभी तो धारा नहीं जाएगी इसके अंदर। मापना है अपने को, वोल्टेज मापना है, तो प्रतिरोध को क्या रखो? हाई। तो वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अधिकतम। क्वेश्चन आया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अधिकतम। अगर आपको बोले आदर्श वोल्ट मीटर का, आइडियल कंडीशन में आदर्श वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? हालांकि होता नहीं है आदर्श वोल्ट मीटर कभी भी। आइडियल कंडीशन में वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। चलूंगे आगे। उसके बाद ये हो गया, ये आपका कौन सा था? वोल्टेज। एकांक धनावेश को लाने में क्या क्या कार्य? बी से प्रदर्शित कार्य बटा कुलाम, कार्य बटा यानी कि कार्य बटा आवेश जूल प्रति कुलाम क्या कहलाता है? वोल्टेज मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। सप्लाई के हमेशा किस क्रम में लगेगा? समांतर क्रम में लगेगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? न्यूनतम, सॉरी अधिकतम। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अधिकतम। और आदर्श कंडीशन में इसका प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी? चलो आगे। इसी से जुड़ा हुआ एक नाम हो रहा था जो मैं आगे करवाता हूं, पहले इतना उतार लो। चले, अगला आपको पढ़ना है विभवांतर, जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। चलूंगे आगे, आ जाओ। दो विभवों के बीच अंतर को क्या बोलते हैं? अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। पीडी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य, दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? पीडी बोलते हैं। मैंने कहा सर समझा नहीं। देखो, यहां से मैंने एक बल्ब जोड़ दिया, यहां आ गया, यहां से मैंने दे दी सप्लाई, चलेगा? लिख देता, फेज और न्यूट्रल दे दिया। चलो आगे, फेज और न्यूट्रल दे दिया। मान लेते हैं यहाँ इस सिरे पे कितना वोल्टेज पहुंचा है? 100 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट। क्या इस सिरे पे हमेशा 100 वोल्ट मिलेगा? क्या मतलब जलने के बाद कितना मिलेगा? मान लेते 80 वोल्ट ही निकला बात, तो इन दोनों का अंतर कितना गया? ये 20 वोल्ट क्या हो गया? विभवांतर हो गया। ये दोनों क्या है? विभव। ये V1 है, ये V2 है, तो दोनों विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। चलूंगे आगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, वेरी 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 मोस्ट, याद रखना। विभवांतर, विभवांतर क्या हो सकता है? विभवांतर शून्य हो सकता है। ऐसी कंडीशन आ सकती है कभी ना कभी, क्या होता है? विभवांतर शून्य हो जाए, लेकिन विभव कभी शून्य नहीं होता, कभी शून्य नहीं होता। विभव कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि विभवांतर किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? विभव के कारण ही तो उत्पन्न हो रहा है। ये होगा ही नहीं तो क्या आंसर हो जाएगा? तो विभवांतर क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, लेकिन विभव कभी शून्य नहीं हो सकता। ये क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। चलेंगे आगे। अगला कौन सा है? ये तो विभव हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है ओम का नियम। किसका नियम है? ओम जी आ चुके हैं। ये नियम कब दिया था? 1827 ईस्वी में इन्होंने क्या दिया था? नियम दिया था। चलो आगे। पूरा नाम जीएस
ओम था। चलूं क्या आगे? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रैक्टिकल लेने आएगा वो ये पूछेगा। मैं भी बता देता हूँ आपको, तो उनको नौकरी लगे कई टाइम हो गया, अब उनको याद थोड़ी, तो उनको मैं बताता हूँ टॉपिक फिक्स होता है ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर तो वो उन्हीं में से पूछा ट्रांसफॉर्मर क्या है, कैसे काम, क्यों ट्रांसफॉर्मर को दिन भर काम करते रहते हैं। एक आपको ओम का नियम पूछेंगे, कंटेस्ट कर लेना। ओम का नियम डेफिनेशन क्या है? किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में, परिपथ यदि यदि चालक चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था, अवस्था यानी कि ताप, दाब और लंबाई, ताप, दाब और लंबाई को क्या रखा जाए? को स्थिर रखा जाए, स्थिर रखा जाए। याद कर लेना डेफिनेशन है, स्थिर रखा जाए। सोडा इधर देख मेरे को, मैं काम आऊंगा। ये काम आएगा क्या? प्रजापति फोटो ले जाना इसकी घर पे। को स्थिर रखा जाए, को स्थिर रखा जाए तो क्या हुआ? तो चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, चालक विभवांतर, चालक में प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। मैंने कहा समझ गया, यानी कि V समानुपाती I। ये किसका नियम है? ओम का। किसका नियम है? ओम का नियम है। दोबारा सुन लेना, एक ये चालक है, डेफिनेशन याद कर लेना अपना, ये चालक है। चलूंगे आगे। इस चालक में क्या रखा जाए? इनकी लंबाई को स्थिर रखा जाए, ताप को भी क्या रखा जाए? स्थिर, और दाब को भी क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए। तो सर क्या होगा? ताप, दाब, दाब है। तो इसके चालक में उत्पन्न, इस चालक जो सिरे होंगे उनमें V1 और V2 उत्पन्न होगा। अभी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाइए। तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, V समानुपाती I, V समानुपाती I। तो मैंने कहा सर अब आपको पता है समानुपाती, तो ये तो नियम पढ़ने के लिए समझ आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि हमेशा समानुपाती को हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता क्या? जैसे समानुपाती को हटाएगा किसकी एंट्री हो जाएगी? किसकी एंट्री हो जाएगी? R की। किसकी एंट्री होगी? R की। चलूंगे आगे, आ जाओ। तो मैंने कहा सर क्या? V बराबर V समानुपाती I। अब I को रखते नहीं है, सॉरी समानुपाती को रखते नहीं, तो V समानुपाती हटे क्या लगेगा? I, सॉरी समानुपाती को हटाते क्या लगेगा? बराबर, और इसकी जगह पे क्या आ गया? R। R एक क्या है? नेतांक। R क्या है? नेतांक, जो कि आगे जाकर प्रतिरोध का काम करता है। चलूंगे आगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया? V बराबर IR, V बराबर IR। चलूंगे आगे। अब इसमें वोल्टेज भी निकाल सकते हो, धारा भी निकाल सकते हो, और प्रतिरोध भी निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते क्या? अच्छा, उसके बाद एक नियम आपको याद रखना, त्रिभुज नियम। कौन सा नियम है? त्रिभुज नियम। त्रिभुज का नियम यहां देखो, ये क्या है? सोडा कैसे पता चला? कैसे पता चला ये त्रिभुज? कैसे पता चला? तो कैसे पता चला? इसलिए त्रिभुज है। तो तीन भुजा तो ये भी है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसका क्या हो, जिनके कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। आ जाओ, ये होगा त्रिभुज। इसके कितने भाग बनाने हैं? ऐसे पार्टीशन डाल दिया, ऊपर लिखेंगे क्या? V। अब दो चीजें I और जो R बची है वो कहीं पे भी लगा दो। इधर मैंने लिख देता हूं I, इधर क्या लिख दिया? R। अगर आपको V का फॉर्मूला निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज को छुपाओ, क्या बच गया? तो V बराबर IR निकल गया। R का अगर I निकालना तो क्या निकलेंगे? V ऊपर है, R नीचे आ जाएगा। देखो अगर V निकालना तो V को छुपा लो, तो V बराबर क्या दिख रहा है आपको? IR। अगर मेरे को I निकालना तो I को छुपा लो, मतलब I निकालना तो I बराबर V कहां पड़ा है? ऊपर, नीचे क्या पड़ा है?
आर नहीं हो गया क्या? अगर आर निकालना है तो आर को क्या लिख लेंगे, आर बराबर क्या दिख रहा है, वी बटा में आई, नहीं क्या? ये क्या कहलाता है, त्रिभुज का नियम। याद हो जाएगा ना? डेफिनेशन दोबारा देख लेना। किसी बंद दिशी परिपथ में, किसी बंद दिशी परिपथ यदि चालक की भौतिक अवस्था है, ताप दाब लंबाई को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। एक बार बोल के सुना दो। प्रवाहित समानुपाती होता है। बोलना कर, बोलेगा तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलूं क्या आगे, यहां तक को दिक्कत समस्या उतारो, फिर चलते आगे। चलूंगा आगे। ये तो था आपका कौन सा, ये सोम जी आगे दे। अब किसकी एंट्री होगी, मैंने कहा था ना किसकी एंट्री काम करेगा, प्रतिरोध। क्या काम करेगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अगला, प्रतिरोध को प्रदेश किससे करते हैं, वो भी कौन से, मोटोडे आर से। चलूंगे आगे, फॉर्मूला इसका बनेगा क्या, आर बराबर रो डॉट एल अपॉन एरिया। टेढ़ा जैसा पी है ना, जैसे ये आर अपॉन सॉरी आर बराबर रो डॉट एल अपॉन एरिया। जहां जहां क्या सर, जहां आर बराबर तो क्या होता है, प्रतिरोध, रो बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। चलो आगे। अच्छा, एल, एल यानी कि लंबाई, क्या होती है, लंबाई। फिर क्या बच गया, ए फॉर क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल, चालक का कटाक्ष क्षेत्र, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। चलूंगे आगे। अब ध्यान देखना, मैं आर को आर लिखता हूं, ध्यान से समझना चीज को। रो को, रो की कई जो होती है, इसकी होती है ओम इंटू मीटर। क्या होती है, मैं आगे करवा दूंगा आपको इस चीज के बारे में कैसे हुई, ओम इंटू मीटर। तो मैंने रो की जगह क्या लिख दिया, ओम इंटू मीटर। समझ आ गई मेरी बात, ये इसका काम कंप्लीट हो गया। फिर बीच में डॉट, इसका मतलब क्या लगा देंगे, गुणा। लंबाई की कई आती है, लंबाई को किसमें मापा जाता है, मीटर में मापते हैं हम, किस प्रणाली में, मीटर। बट्टा में क्या चल रहा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसमें मापा जाता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर इंटू मीटर, दो बार नहीं लिख देंगे मीटर। तो एक मीटर को तो ये काट देगा, इस मीटर को ये काट देगा, तो आर बराबर क्या बच गया, ओम। तो प्रतिरोध की क्या बन गई, ओम। प्रतिरोध की क्या बनती है, ओम। समझ आ गई क्या मेरी बात, वरना सीधा याद रखो, प्रतिरोध की क्या होती है, ओम होती है। ध्यान तक को दिक्कत समझ परेशानी। फिर आपको पढ़नी है प्रतिरोधक, प्रतिरोध निर्भरता, प्रतिरोध निर्भरता। प्रतिरोध किस किस कारकों पर निर्भर करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलूं क्या है, देखो प्रतिरोध किसके बराबर, समान पड़ा, लंबाई के बराबर नहीं पड़ा गया, तो प्रतिरोध सीधा लिखता हूं, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई के। लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। अच्छा, प्रतिरोध, क्षेत्रफल तो बट्टा में ना, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, एक बट्टा क्षेत्रफल, यानी कि एक बट्टा एरिया होता है। इसको भी ऐसे लिख देता है, आर समानुपाती एल, यानी कि लंबाई, आर विद समानुपाती 1 अपॉन एरिया। ये क्या, आर समानुपाती रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। सब बराबर में पड़ा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, आर समानुपाती पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ किस प्रकार का बना है, प्रकृति पर। जैसे लकड़ी है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जैसे तांबा और लोहा में प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, लोहे का ज्यादा होगा ना, वो बनाई किसका, उसकी प्रकृति ऐसी है। तो पदार्थ की प्रकृति पर एक क्या होता है, आर समानुपाती एल से टी, यानी कि तापमान। क्या होता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलूंगा तो चार कारकों पर प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, एरिया के विद क्रमानुपाती। चलूंगे आगे, पदार्थ की प्रकृति के भी तो तीन तो इसी से क्लियर हो गए, पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती और एरिया के विद क्रमानुपाती। एक ही याद रखना, टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध में वृद्धि होती है। चलूंगे आगे, यहां तक कोई दिक्कत समस्या, क्वेश्चन आंसर अपने किए हुए, कोई दिक्कत नहीं। चलूंगे आगे,
उतारो फिर चलते। चलोगे आगे। अब अगला आपको पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोध। कौन सा है? मैंने कहा सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये नाम लिया था, ये क्या चीज होती है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। मैंने कहा सर किसको बोलते हैं ये बता दो। देखो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध। मैंने कहा समझ ना रही, ये अपना पास एक चालक है, इसकी लंबाई कितनी है? फिक्स है। कितनी है? 1 मीटर। तो इसका ये जो आगे वाला क्षेत्रफल है ये कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस चालक का मापक या प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब सर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इकाई है ना दोनों, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। दोनों में जो अच्छा लगे वो याद रखना। सर ये याद रखो, 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। या क्या लिखेंगे? इकाई लंबाई इकाई क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध। हाँ चलो आगे आ जाओ। मैंने कहा सर विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकाला है? फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, R बराबर रो डॉट L अपॉन एरिया। अब क्या निकालना होगा? रो निकालना, ये चीज निकालनी है। तो R रो है, ये रो इसको बोलते हैं रो। लिख दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, चले। तो ये निकालना है, तो बट्टे वाली संख्या कहां चली जाएगी? गुणा में, और गुणा वाली संख्या कहां जाएगी? ये बच गया आपको रो। ये फॉर्मूला बन गया किसका? रो का। तो जहां लिख लेंगे, जहां लिख देता हूं, ये जो टेढ़ा पी इसको क्या बोलते हैं? रो। एरिया का आपको पता है क्षेत्रफल है। एल का मतलब क्या होता है? लंबाई। ये तो आपको सारा पता। और आर का मतलब क्या होता है? सारा पता ही है आप लोगों को। प्रतिरोध। अब चलो इसकी इकाई देखते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो इसकी जगह लिखता हूं मैं ओम, आर की जगह, इंटू एरिया की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं मैं। चलो आगे, बट्टा में लंबाई किस मापी जाती है? मीटर में। मीटर बराबर में क्या पड़ा है? रो। 1 मीटर से 1 मीटर काट दूं, बचा क्या? ओम इंटू मीटर। ये किसकी इकाई बन गई? ओके, ये यूनिट हो गई किस? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम इंटू मीटर। चलूंगे आगे, हो जाएगा ना। अब विशिष्ट प्रतिरोध देखो, निर्भरता किस पे करेगी? विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता बताओ। निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसका प्रतिरोध कितना? पहले तो रो समानुपाती आर नहीं हो गया क्या? बराबर पड़ा। रो किसका समानुपाती होता है? एरिया के। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। और लंबाई क्या होता है? ये प्रतिरोध से उल्टा करती है इसको, ये ध्यान रखना। प्रतिरोध का क्या होता है? समानुपाती। और इसका क्या होता है? जस्ट प्रतिरोध को उल्टा नहीं चल रहा क्या भाई? प्रतिरोध तो क्या होता है? एरिया के वित्त समानुपाती होता है। यहाँ पे समानुपाती में पड़ा है। और यहाँ पे क्या होता है? प्रतिरोध जो था लंबाई के समानुपाती था, लेकिन यहाँ पे क्या? रो क्या है? वित्त समानुपाती। इतना नहीं होता है ना, तो इसको याद रखना बस। हाँ चलूंगे आगे। ये था आपका विशिष्ट प्रतिरोध। उतारो फिर चलते। पढ़ाएगा पहले कभी? चलो फिर चलते हैं। अगला आपको पढ़ना ताप गुणांक। चले आगे। देखो, किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली कमी या
वृद्धि क्या कहलाती है? ताप गुणांक कहलाती है। किसी चालक या किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उसके तापमान में होने वाली कमी या वृद्धि क्या कहलाती है? ताप गुणांक। पर्दे से पूछे तो किसे करते हैं? फॉर्मूला लिख देते हैं सीधा, आर टी बराबर आर जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा जीरो टी, ये फॉर्मूला बनेगा। जहां आर टी बराबर क्या होगा? कुल टोटल आर टी का मतलब सॉरी टेम्परेचर ऑफ प्रतिरोध का तापमान, प्रतिरोध तापमान। आर जीरो का मतलब 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर प्रतिरोध, प्रतिरोध। अल्फा जीरो टी का मतलब अल्फा ताप, इसकी वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में। हरेक का ताप गुणा क्या होता है? अलग अलग होता है। और टी का मतलब क्या होता है? अंतिम ताप। चलेगी आगे, हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना सीधा, एक बार फॉर्मूला पूछा गया था, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो टी। अच्छा, नोट डाल के 2 चीजें याद रखना, नोट है ये देखो। धातुओं का तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध में क्या होती है? प्रतिरोध में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना। क्या हो गया विजय जी के? धातु का तापमान बढ़ने पर क्या होती है? प्रतिरोध में वृद्धि होती है, यानी कि आर समानुपाती टी। ये किसके लिए लागू होता है? धातु के लिए। किसके लागू होता है? धातुओं में। अच्छा, अब एक बात रखना, फिर पढ़ना आपको का अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर, अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होती है? प्रतिरोध में कमी होती है। क्या होती है? कमी, यानी कि इनका जो होता है आर समानुपाती विद समानुपाती टी होता है। चलूँ आगे, जैसे आपको सोलर प्लेट नहीं है क्या, सोलर वाला, चलूँ आगे। सोलर में तापमान गिरता है ना, तो उसका प्रतिरोध में क्या होती है? कमी, तभी तो आपको विद्युत धारा मिलती है उससे। अरे सोलर प्लेट देखिए हमने, उसमें तापमान गिरता है, ज्यादा गिरेगा तो प्रतिरोध में ज्यादा क्या है? कमी। और ज्यादा आपको क्या मिलेगा? धारा नहीं मिलेगी क्या? तो याद रखना, वो होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन धातु का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध में क्या होती है? वृद्धि। ये किसमें चलता है? ये तो चलता है अर्धचालकों में। ये किसमें चलता है? धातु में। अर्धचालक के रूप में ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचालक ज्यादातर प्रयोग होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या और इसमें भी सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज, चलो आगे। अब पढ़ेंगे ताप गुणांक। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और लगभग शून्य। उतारो फिर क्या चले। अच्छा, तापमान क्या हो गया? तापमान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार पढ़ने तापमान आपको, कौन कौन सा? एक तो हो गया धनात्मक, धनात्मक ताप गुणांक, उसको बोलते हैं पीटीसी। क्या बोलते हैं? पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक कौन सा होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक, जिसको बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक होता है लगभग शून्य ताप गुणांक, शून्य प्रजापति लगभग शून्य ताप गुणांक। चलो आगे, धनात्मक और ऋणात्मक और लगभग शून्य, पीटीसी, एनटीसी और लगभग शून्य। धनात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ जिनके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होती है? प्रतिरोध में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या कहलाती है? पीटीसी कहलाते। क्या कहलाता है? वे पदार्थ जिनके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध में क्या होती है? वृद्धि। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? पीटीसी। धनात्मक ताप गुणांक या पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे? धातु है ना, चालक तारे,
चालक तारा किसकी बनती है? धातु की बनती है। धातु का तापमान बढ़ाने पर क्या तो इसके लिए क्या बढ़ेगा? आर समानुपाती टी। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ गया? प्रतिरोध बढ़ गया। ऋणात्मक की बात कर रहे हैं। वे पदार्थ 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 जिनके जिनके तापमान में 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध में कमी आती है। क्या कहलाते हैं? एनटीसी कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखेंगे? अर्ध चालक यानी कि सेमीकंडक्टर, इनके क्या होता है? आर विद कर्मानुपाती 1/T। टेम्परेचर क्या होता है? प्रतिरोध के विद कर्मानुपाती होता है। लगभग ताप गुणांक 0 क्या होगा? वे पदार्थ जिनके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या कहलाते हैं? लगभग 0। जैसे एग्जांपल तो क्या लिखेंगे? यूरेका तार किन किन तारों का मिश्रण होता है? तांबा प्लस निकल। तांबा प्लस कितने परसेंट? 60-40। यूज कहाँ होता है यूरेका तार का? हाँ, वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने में कंफ्यूज मत होना। रियोस्टेट बोलते हैं इसको। वायर वाउंड को क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। चलो क्या आगे? तो ताप गुणा कितने प्रकार? 3 प्रकार। धनात्मक, ऋणात्मक और लगभग 0। धनात्मक तो यानी कि पीटीसी, एनटीसी और लगभग 0। पीटीसी का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जिनके तापमान में बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है वो क्या है? पीटीसी। जिनके तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होती है? कमी आती है वो क्या कहलाता है? एनटीसी। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लगभग 0। याद रखना कौन सा होता है? यूरेका तार। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चले क्या? उतारो फिर चले गया सोडा। चलो अगला क्या पढ़ना आपको? प्रतिरोधों का संयोजन। कितने प्रकार का संयोजन कर सकते हैं? 3 प्रकार से। पहला कौन सा है? श्रेणी संयोजन। दूसरा कौन सा पढ़ना आपको? समांतर संयोजन। तीसरा कौन सा है? मिश्रित संयोजन। श्रेणी, समांतर और मिश्रित। श्रेणी के अंदर बात करें, डायग्राम से समझ जाना। ये लो, ये कौन सा क्रम है? श्रेणी। R1, R2 और R3। प्रतिरोधों का वह संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा को गुजरने के लिए केवल कितने मार्ग उपलब्ध होते हैं? केवल एक मार्ग उपलब्ध होता है। एक मार्ग उपलब्ध हो क्या कहलाता है? श्रेणी। अब देखो इसके पास एक ही तो रास्ता। प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा को गुजरने के केवल कितने मार्ग उत्पन्न होते हैं? एक। क्या कहलाता है? श्रेणी संयोजन। चलो आगे। श्रेणी संयोजन टोटल आरटी कैसे निकलता है? फॉर्मूला कुल प्रतिरोध निकालने में लगता है R1 प्लस डैश डैश डैश। चलूंगे आगे। अब यहां से जो लाइन लिखनी सारी की सारी मोस्ट ध्यान रखना। चले चलते हैं। श्रेणी संयोजन में या इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या होता है? धारा का मान क्या होता है? मान समान होता है। चलूंगे आगे। बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। मतलब क्या होगा? I1 बराबर IT। जितनी आपने IT दी है, जितनी आपने क्या दी है? IT दी है, वो क्या मिलेगा आपको? सब प्रतिरोधों में मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब सब दूसरा, ये सारी सारी मोस्ट लाइन इस संयोजन में कौन सा संयोजन है? श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर किसका मान अलग अलग होता है? प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान क्या होता है? वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या? V कैसे निकलेगा? VT V1 V2 प्लस V3। ये लाइनें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। श्रेणी संयोजन में धारा का मान तो क्या होता है? सभी प्रतिरोधों पर बराबर। वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग
होता है। टोटल RT निकालने का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। चले क्या आगे, ये लो, तो दिक्कत समझे, परेशानी। अगला समांतर संयोजन। समांतर संयोजन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये लो सर, ये कौन सा क्रम हो गया, यहां पे जोड़ देंगे सब ले, R1 R2 और R3। चले आगे। अच्छा इसमें क्या होगा, वे संयोजन इसमें धारा को गुजरने के लिए, धारा को गुजरने के लिए, धारा को गुजरने के लिए एक से अधिक क्या होते हैं मार्ग, एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो, मार्ग उपलब्ध हो, क्या कहलाता है, समांतर। अब धारा इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, और परिपथ तो कहीं से भी पूर्ण कर सकती है। अगर यहां से अगर ये टूट भी जाए तो धारा इधर से इधर आ सकती है। अगला RT कैसे निकलेगा समांतर में, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस प्लस डेस। चला आगे। अगला अब जो लाइन चलेगी सारी की सारी मोस्ट समांतर संयोजन में, यानी कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर, सभी प्रतिरोधों पर किसका मान बराबर होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, बराबर, वोल्टेज का मान बराबर होता है, बराबर होता है। तो अलग किसका होगा, हाँ इस संयोजन, कौन सा संयोजन है ये, समांतर संयोजन। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर, सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग। तो धारा कैसे निकलेंगी इसमें, IT बराबर I1 प्लस I3, तीनों जितने प्रतिरोधी हैं वो सबके जोड़ लेंगे। और वोल्टेज कैसे निकलेगा, बराबर V, ये बराबर में चलेगा, सीधी सी बात है। अच्छा नोट डाल के दो चीज याद रखना, समांतर संयोजन का प्रयोग कहां करते हैं, घरेलू, घर के कनेक्शन किसमें होते हैं, समांतर, घरों में कनेक्शन किसमें होते हैं, समांतर। श्रेणी का यूज कहां करते हैं, जो लाइटिंग नहीं लगती है शादी ब्याह में, अपने घरों में सजावटी लड़ी, डेकोरेशन सजावटी लड़ियां नहीं होती क्या, सजावटी लड़ियां किसमें लगी होती है, श्रेणी क्रम में। घर के कनेक्शन किसमें होता है, समांतर में। अगला नोट डाल के एक चीज याद रखना, श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान, ये लाइन कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। श्रेणी की बात करो, जैसे मान लो ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, एक 2 ओम का, तीनों के दो, तो टोटल कैसे निकलेंगे, 6 ओम के निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, तो टोटल प्रतिरोध का मान अधिकतम नहीं आएगा। चलो आगे, अगर सारे प्रतिरोध, श्रेणी संयोजन की बात है, यदि सारे प्रतिरोध एक ही मान के हो, तो वो तो फॉर्मूला कौन सा लगाओ आप, RT बराबर N डॉट R। जैसे 2 ओम का है, 2 ओम का, 2 ओम का, तो R1 प्लस R2 से निकल जाएगा ना, वरना सीधा करो, सारे 2 ओम का, तो N का मतलब क्या होगा, प्रतिरोधों की संख्या, कितने प्रतिरोध दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 3 लगा दिया। R का मतलब एक प्रतिरोध कितना है, 2 का, तो 3 दूनी 6, और ऐसे भी कर लो, कितना आएगा 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 नहीं आ गया। फिर बात करते हैं किसकी, समांतर की। पहले इतना देखो फिर चलते। श्रेणी के बारे में तो टोटल प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिकतम। अगर आपको प्रतिरोध का मान ज्यादा चाहिए तो कौन सा लगाना पड़ेगा, आपको श्रेणी संयोजन लगाना पड़ेगा। सारे प्रतिरोध एक मान के तो क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला N डॉट E, N डॉट R। अच्छा समांतर संयोजन में एक चीज याद रखनी है आपको, समांतर संयोजन, चले इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े या अधिक
अधिक मान वाले प्रतिरोध, सबसे छोटे, सबसे छोटे होगा, सबसे छोटे मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। मैंने कहा सर लाइन नहीं समझा, कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे इधर देखो, ये मेरे पास 3 प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध, तीनों की वैल्यू कितनी है? 2 2 ओम है। कितनी है? ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, टोटल निकाल के देखे क्या? 1/RT बराबर क्या होगा? 1/R1 कितना? 2, 1/R2 2, 1/R2 2 आएगा, तो 1 + 1 + 1, इधर 1/RT बराबर कितना हो गया? 3 उल्टा करूंगा, RT बराबर 2/3, काटापीटी करो, कितना आएगा? 0.66। अब देखो सबसे छोटा कितना था? 2 का था ना, 2 से भी मान कम नहीं आएगा क्या? तो समांतर संयोजन में क्या होता है? सबसे छोटे जो प्रतिरोध होता है उससे भी क्या आता है? मान कम आता है। समांतर श्रेणी में क्या होता है? सबसे बड़ा जो प्रतिरोध होता है उससे भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। चलूं क्या आगे? अगला, इस संयोजन में यदि, कौन सा संयोजन है ये? समांतर। इस संयोजन में यदि सारे प्रतिरोध एक ही मान के हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? RT बराबर R/N। जैसे सर इसमें देखते सारे एक ही प्रतिरोध एक ही मान के, तो RT बराबर क्या लगाएंगे? R का मतलब कितने प्रतिरोध, किस मान का प्रतिरोध है? 2, कितने हैं? 3, यही तो आंसर आएगा। तो R/N से लग जाएगी। चलो क्या आगे? ये था आपका कौन सा? प्रतिरोधों का संयोजन। एक मिश्रित है, तीसरा कौन सा था? मिश्रित। इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें श्रेणी तथा इसमें श्रेणी तथा समांतर संयोजन का संयुक्त संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रित संयोजन कहलाता है। जैसे ये तो रहा श्रेणी और ये रहा कौन सा? समांतर। दोनों मिक्स नहीं हो गए क्या? सब जगह तो अपने मिश्रित ही चलते हैं। घरों में कोई कनेक्शन श्रेणी में, कोई समांतर में। ये डायग्राम आंसर करके लाओगे। 2 1 2 और 2, इसका आंसर आप दोगे मेरे को, ठीक है ना? 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का। आंसर कमेंट में छोड़ देना, कमेंट में आंसर छोड़ देना इसमें, ठीक है ना? आ जाओ अगला करते हैं। चले, अब आपको पढ़ना क्या? प्रतिरोधों का मापन। प्रतिरोधों का मापन कैसे करते हैं? प्रतिरोधों का मापन, प्रतिरोध मापने कितनी विधि है? 2। एक तो कौन सी है? बैंड टाइप। दूसरी कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। पहले बात करते हैं किसकी? बैंड टाइप। पहले बात करते हैं बैंड टाइप। इस विधि में 4 बैंड होते हैं। क्या होता है? 4 बैंड होते हैं। बैंड होते हैं अलग अलग कलर के। कैसे होते हैं? अलग अलग रंग से रंगे होते हैं। रंग से रंगे होते हैं, अलग अलग रंग से और रंगे होते हैं। ऐसा दिखता है ये, मैं बना देता हूं। ये देखो, एक तार इधर, एक तार। इसमें कितने रंग होते हैं? 4। 1 2 3 और 4 ये रंग होते हैं। जैसे लाल, पीला, हरा, कुछ भी ले लो। इनमें क्या होता है? कलर कोडिंग होती है। 4 कलर कोडिंग होती है। चलो आगे। बैंड टाइप में 4 कितने होते हैं? 4 बैंड होते हैं। चलो आगे। और चारों पे एक प्रतिरोध है, उन पे क्या होता है? अलग अलग कलर होते हैं। जिसमें पहले बैंड का क्या काम होता है वो बताता हूं। फर्स्ट बैंड, एक तो था फर्स्ट बैंड। फर्स्ट बैंड एक कौन सा होगा? सेकंड बैंड। एक होता है थर्ड बैंड, एक होता है फोर्थ बैंड। इसका भी क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, ध्यान रखना। फोर्थ बैंड में
फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड तो क्या होता है, एज इट इज रख देते हैं, जब सारणी कराऊं तब बता दूंगा। फर्स्ट और सेकंड ये तो क्या कर देते हैं, स्थिर होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं। एज इट इज क्या रख देंगे, अंदर रख देंगे उठा के। कैसे रखेंगे वो डायग्राम से मैं अभी बता दूंगा आपको। तीसरा बैंड जो होता है वो क्या करता है, गुणांक होता है। क्या होता है, इन दोनों के साथ क्या करता है, गुणा। फर्स्ट और सेकंड के साथ क्या करता है, गुणा। तीसरा बैंड क्या करता है, फर्स्ट तथा सेकंड बैंड के साथ क्या करता है, गुणा करता है। क्या करता है, गुणा करता है। फोर्थ बैंड क्या होता है, सहन सीमा। क्या होती है, सहन सीमा। और ये किसमें चलती है, प्लस माइनस प्रतिशत में चलती है। किसमें चलती है, प्लस माइनस प्रतिशत में चलेगी। तो कलर बैंड चार प्रकार के, सॉरी बैंड में चार बैंड होते हैं। बैंड है चार बैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड तो फिक्स होते हैं, एज इट इज। थर्ड वाला क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड के साथ गुणा करेगा, और चौथा क्या कर देगा, प्लस माइनस में सहन सीमा बता देगा। मैंने कहा सर इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी सारणी। सारणी पढ़नी पड़ेगी। चलूं आगे, सारणी, कलर कोडिंग सारणी। चले आगे। रंग कितने होते हैं, 13। कलर सारणी में रंग कितने, 13। बताओ पहला रंग कौन सा का, बी। बी बी आर ओ वाई, बी बी रोए जब वेरी गुड होए। कितने ये, बी बी रोए जब वेरी गुड होए। व्हाइट गोल्ड सिल्वर और नो कलर। वेरी गुड होए, वेरी गुड लिख दिया था ना मैंने। बी बी रोए जब वेरी गुड, वेरी गुड होए। फिर व्हाइट गोल्ड सिल्वर और नो कलर। कलर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ट्रिक क्या बनेगी, बी 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 रोए, बी बी रोए जब वेरी गुड होए, वेरी गुड होए। यही तो था। फिर क्या आएगा, व्हाइट, व्हाइट गोल्ड सिल्वर, व्हाइट गोल्ड सिल्वर। बी बी आर ओ वाई, बी बी रोए जब, जब जब वेरी गुड होए। व्हाइट गोल्ड सिल्वर और नो कलर, सिल्वर और नो कलर। पहली बात करता है फर्स्ट बैंड, ये पहला बैंड। फिर क्या आएगा, दूसरा। फिर कौन सा बैंड आएगा, तीसरा। फिर चौथा बैंड। अब इसको मिटा देता हूं, ट्रिक को तो बाद में देख लेना। फिर आएगी कौन सी, फोर्थ बैंड। ये लो, चलो। पहला रंग जो फर्स्ट जो चला, कितने से कितने तक चलेगा, गिनती कहां से कहां तक है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 बाकी तीनों क्या आएंगे, कलर कलर, खाली खाली खाली। चलो आगे। दूसरा बैंड भी क्या चलेगा, सेम चलेगा, नहीं चलेगा। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। बीबी रो इज अ वेरी गुड होए, वेरी गुड होए, व्हाइट गोल्ड सिल्वर। रंग बताऊंगा कौन कौन से रंग होते हैं। तीसरा बैंड चलते हैं। तीसरा बैंड कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। फिर 10 की घात, फिर 10 की घात 10 की घात। इसको क्या लिख सकते हैं, के। क्या लिख सकते हैं, के। 10 घात 10 घात 10 घात। इसको क्या लिख सकते हैं, मेगा, बड़ा बड़ा एम। फिर खाली 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 खाली। नीचे से ये खाली होगा, नीचे से लास्ट वाला खाली। फिर क्या, 0.01 तो 0.1, बाकी सब खाली। पहला बैंड 0 से 9, दूसरा भी 0 से 9, तीसरा काम 1 से स्टार्ट होगा, 10 घात 6 तक चलेगा। नीचे वाला एक खाली छोड़ दो, फिर 0.01 और 0.1। तीसरा किस तरह स्टार्ट होगा, पहला खाली 1 प्लस माइनस 1%,
प्लस माइनस मैं 4 तक चलेगा, फिर खाली 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 और खाली। नीचे से स्टार्ट होगा, कहां से? नीचे वाली लाइन से। कहां से होगा? नीचे से स्टार्ट। कहां से? प्लस माइनस 20%, फिर 20 का आधा 10, 10 का आधा 5%। खाली 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 खाली। हो गया ना? पहला 0 सुनो, दूसरा भी 0 सुनो। तीसरे में क्या होगा? पहले चलेगा 1 से होगा 10 के साथ 6 तक चलेगा, फिर नीचे से क्या होगा? 1 छोड़ के 0.01 और 0.1। तीसरे में क्या चलेगा? पहला खाली, तो चौथे में 1 2 3 4 प्लस माइनस आगे लगा। नीचे से कहा जाएगा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। ये सारणी। अच्छा, पहला रंग बताओ। पहला रंग कौन सा होगा? बी का मतलब ब्लैक, यानी कि काला रंग। दूसरा रंग कौन सा होगा? भूरा, बी फॉर ब्राउन, भूरा। तीसरा रेड, यानी कि लाल। चौथा ऑरेंज, यानी कि नारंगी। येलो माने पीला। पहले जी का मतलब हरा, बी का मतलब नीला, फिर बी का मतलब वॉयलेट, बैंगनी, फिर दूसरे जी का मतलब ग्रे, यानी कि स्लेटी, फिर व्हाइट यानी कि सफेद, फिर सुनहरा, जी का मतलब गोल्ड यानी कि सुनहरा, फिर सिल्वर यानी कि चांदी कलर। कौन सा? चांदी कलर। और लास्ट वाला क्या है? नो कलर, यानी कि कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। ये थी आपकी सारणी। स्टार्ट कहां से होगी? काले रंग से। कहां से स्टार्ट होगी? काले से। दोबारा एक बार सारणी बोलना। बीबी रॉयज अब वेरी गुड है, बीबी रॉयज वेरी गुड है। पहली और दूसरी लाइन 0 से 9। तीसरी में क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा 10 की 6 तक चलेगा, नीचे से कहां होगा? 1 छोड़ के 0.01 और 0.1। फिर कौन सा बचेगा? तीसरी, सॉरी चौथा बैंड क्या होगा? पहला खाली 4 तक चलेगा, फिर नीचे से 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। चलूं क्या आगे? एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, ठीक है? रंग बोल दो कोई सा विचार। पीला यानी कि येलो, फिर हरा यानी कि जी, फिर बैंगनी है क्या? फिर कोई सा ले लो, लो ग्रे ले लो, चले। यानी कि येलो, ग्रीन, वॉयलेट और एक आपके पास प्रतिरोध है जिसके ऊपर ये रंग लग है, येलो, ग्रीन, वॉयलेट और ग्रे। येलो देखो, पहले पहले को किसमें देखना? पहले बोर्ड में। पहले को किसमें देखना? पहले बोर्ड में। अब येलो की इसको मत देखो। पहला बी बी आर ओ वाई, 5 पे आया वाई वाई, इसका मतलब 1 कम कर दो। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 कम, कितना आएगा? 4। पहला खत्म बैंड, ये फर्स्ट बैंड में। पहला किसमें देखेंगे? फर्स्ट बैंड में। दूसरा जी यानी कि ग्रीन, हरा, किसमें देखेंगे? दूसरे बैंड में। बी बी आर ओ वाई रोई, फिर 6 पे आएगा जे, ग्रीन आ गया 6, यानी कि 1 क्या कर देंगे? कम। ये वाला जो जी है कितने हो गया? 5 पे। ये देख ले अपना सेकंड, ये फर्स्ट में, ये सेकंड में। फिर थर्ड पे क्या देखें? वॉयलेट यानी कि बैंगनी। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 से स्टार्ट होगा। बी बी आर ओ वाई रोए, जब बेरी 7 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है ना। अब 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 10 घात 1, 10 घात 2, 10 घात 3, 10 घात 4, 10 घात 5, 10 घात 6। नहीं आ गई 10 घात 6। तो तीसरे में बी का कितना हो गया? 10 घात, ये देख लिया अपन ने कितना। अच्छा 6 है ना, तो कितना आ गया? वॉयलेट, कोई रंग 8 पे आ रहा है ना। बी बी आर ओ वाई रोए, जब, वेरी गुड। वी को लेना ना, वी को नहीं अपन ने पहले। वी कितने पाएगा? खाली। वी क्या गया? खाली। इसको क्या देख लिया? थर्ड बैंड में। किसमें देख लिया? चौथा कौन सा? ग्रे। बी बी रोय द वेरी गुड होय, बी बी आर ओ वाई रोय जब वेरी गुड होय। कहां से आएगा वॉयलेट? ये रहा, एक ही भी है। जब कितने पार है? बी बी आर ओ वाई 5, बी बी रोय जब वेरी कितने बार? 8 पे। 8 पे नहीं आ रहा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां देख लो खाली। तो 8वां इसमें क्या आएगा? जी भी क्या है? खाली। ये फोर्थ बैंड में देख लिया, चारों के चारों देख लिए। अब करना क्या? फर्स्ट और सेकंड को तो क्या रखना? पास में। तीसरा क्या है? खाली है, तो कुछ नहीं है। अगर होता तो क्या कर देते? यहाँ पे गुणा कर देते।
जैसे मान लो गुणा कर दिए, फिर जो पीछे बचेगा उसको प्लस माइनस में लगा देंगे। अभी का जो आंसर है वो कितना है, खाली 45 ओम। अभी का आंसर कितना, केवल 45 ओम। चलूंगा इस पे 10 एक सवाल कर लेना। एक सवाल मैं यहाँ देता तो कमेंट में छोड़ देना, आप करोगे। लाल, लाल के बाद आप करोगे सफेद यानी कि व्हाइट, फिर करोगे आप चांदी यानी कि सिल्वर, और फिर आप कलर करोगे कौन सा, फिर लाल, वापस लाल। 4 कलर है। रेड मैं यही बता देता हूं, रेड, सफेद यानी कि व्हाइट, ऐसे मतलब सिल्वर, और आर का मतलब वापस रेड। तो लाल, सफेद, चांदी और लाल, इसका आंसर दोगे आप मुझे। ये क्वेश्चन है, उतारो फिर चलते। 10 मिनट की हो रहे बस, 10 मिनट लगेंगे नहीं। दूसरी विधि का नाम क्या था, प्रत्यक्ष विधि। चलूंगे आगे। इस विधि में प्रतिरोधों पर क्या हुआ, प्रतिरोधों पर अंक लिखे होते, क्या लिखा होता है, अंक लिखे होते, यानी कि शब्द, अंक नहीं बोल सकते, शब्द वर्ड लिखे होते हैं, शब्द लिखे होते हैं। चलूं आगे। अगला, ये किस क्षमता तक बनाया जाता है, ये आधे वाट से 2 वाट तक बनाए जाते हैं, तक बनाए जाते हैं। अरे वाट क्षमता बता रहा हूं, वाट भी तो है, प्रतिरोध है, तो इसमें धारा नहीं जाएगी क्या, कुछ कितनी सहन कर सकता है। तो आधे वाट से 2 वाट तक बनाए जाते हैं। इनमें वर्ड होता है कैसा, आर होता है, एक होता है एम, एक होता है के। जहां एम का मतलब क्या होता है 10 घात 6, के का मतलब 3। जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 आर बी, पहला क्वेश्चन ये है मेरा 1 आर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है 1 के 2। तीसरा इसी पे बना देता हूं 1 एम 2। आंसर क्या लिखेंगे इसका, जहां पे दिखे आर तो वहां क्या लगा देंगे पॉइंट, 1.2 ओम। जहां पे आर दिखा वही पॉइंट लिख दिया। के की जगह क्या लिखेंगे 10 घात 3 है, किलो लग जाएगा ना। नहीं लगे, इसमें क्या लगा देंगे, बस इतना ही तो था, और है क्या। चलो क्या वैसे ये लगते ऐसे हैं, ये लगेगा ऐसे 1 × 10 घात 3 × 2। 2 तो आ ही जाएगा, हल करेंगे 2 तो आएगा। तो ये थी कौन सी, प्रत्यक्ष विधि, कलर कोडिंग वाली होगी, प्रत्यक्ष वाली होगी। उसके बाद बचता कौन सा है, 2 नियम बचता है आपके किरचॉफ के, और यहां देख लो नियम लिखना आपको। एक तो किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, 2। कौन कौन से, एक तो के वी, एक तो केवीएल और केसीएल पहला दिया था, केसीएल और केवीएल, केसीएल और केवीएल। ये ध्यान रखना, काम किस पर करता है, डीसी पर। डीसी पर क्या करता है, यह काम करता है। डेफिनेशन क्या लिखो, केसीएल, केसीएल का पूरा नाम क्या हुआ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। डेफिनेशन में सीधा बोल देता हूं, उतार लेना। किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं का योग के बराबर। ये कौन सा नियम कहलाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम या केसीएल नियम। फिर बता केवीएल, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद मेष या लूप में, मेष या लूप में, किसी बंद डीसी परिपथ के मेष या लूप में आरोपित वोल्टेज उस परिपथ में हुए वोल्टेज ड्रॉपों के बीज गणितीय योग के बराबर है। मैंने कहा सर समझाने क्या है, किधर ये मेरा एक परिपथ है, चलो, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज दे दिया 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट। चलो क्या आगे, जैसे मान लो अब इसके वोल्टेज खाएगा ना, जैसे दोनों वोल्टेज खा रहे हैं, जैसे मान लो ये कितना वोल्ट खा रहा है, 8 वोल्ट खा रहा है, तो ये कितना खाएगा 12। इनका वोल्टेज ड्रॉपों का जो बीज गणित योग है वो कितना आएगा, आरोपित वोल्टेज के बराबर होगा। अगर ये 15 वोल्ट खा रहा है तो ये कितना खाएगा, नहीं समझ आई क्या मेरी। ये कौन सा था, केवीएल नियम। केसीएल अलग, प्रथम नियम तो कौन सा है,
कैसे, इसको प्रथम नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम नियम। और ये कौन सा है, द्वितीय नियम। प्रथम नियम कैसे, करंट ऑफ किरचॉफ करंट लो, आने वाली धारा के योग जाने वाली धारा के योग के बराबर। और केवीएल का नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है, बीजगणितीय आरोपित वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये केवीएल नियम। चलूंगे आगे, एक नियम बचता है आपका कौन सा, यहां लिख लो, जिसको बोलते हैं जूल का नियम। किसका नियम है, जूल का नियम। चलो इसका होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हीट जो होती है धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। क्वेश्चन बना लेना, हीट धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, हीट जो प्रतिरोध के समानुपाती, हीट समय के गुणनफल के समानुपाती। यहां तक को दिक्कत, समझ से परेशानी, नींद आ रही है। चलो ये था आपका डीसी थ्योरी। कल कॉन्सेप्ट है